सभी भगत और साधकों को मेरी राम राम। आपने कभी ना कभी माता मसानी या फिर मसान क्रिया के बारे तो सुना ही होगा। तो क्या आपको मालूम है कि आखिर यह सब चीज़ें क्या होती है? आखिर माता मसानी क्या है और इसका इलाज क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर माता मसानी कौन है। साथ ही साथ हम आपको आज के इस वीडियो में माता मसानी के भोग तथा उन्हें प्रसन्न करने के तरीके तथा मसान बीमारी के इलाज के बारे में भी थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो ये सभी जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर माता मसानी कौन है, मरी मसानी कौन है। अगर आपने माता मसानी का नाम सुना है तो आपने माता मद आनंद का नाम भी सुना ही होगा। असल में माता मसानी को ही माता मद आनंद भी कहा जाता है। ये सभी मसानियों की रानी होती है, यानी कि सभी मसानी इनके अंतर्गत ही काम करती है। अगर इनके अंतर्गत कार्य करने वाले सानारों की बात की जाए तो माता मद आनंद के अंतर्गत 360 प्रकार की मसानियाँ कार्य करती हैं। ये सुनकर आपको लगता ही होगा कि यह सारे मद आनंद कोई देवी या देवता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोई देवी देवता नहीं होते, बल्कि यह वह स्त्री होती है जो कि विद्या या फिर मसानी देवी देवताओं की अर्चना करती हैं एवं उनकी पूजा करती है। अगर किसी घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो यही स्त्री यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मा माता मसानी के अंतर्गत कार्य करने लग जाती है, जिसे कई लोग चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत के तौर पर भी समझते हैं। क्या मसानी को काटना आसान है? कई बार आपने लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि उन्होंने मसानी को काट दिया, उन्होंने मसानी को भगा दिया, उन्होंने मसानी को जड़ से खत्म कर दिया। पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं। उन्हें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मसानी को काट दिया है या फिर भगा दिया है, बल्कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि हमने मसानी के रोग को दूर कर लिया है और उससे मुक्ति पा ली है। हम आपको ये बता दें कि जो यह मसानी का रोग होता है, यह आमतौर पर माता के अंतर्गत उनके नीचे की शक्ति ही होती है, जिन्हें कई लोग भूत प्रेत चुड़ैल के रूप में जानते हैं। भले ही इनके पास माता मसानी के मुकाबले बहुत ही कम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ इतनी भी कम नहीं होती कि उसे कोई भी व्यक्ति आसानी से काट लें। मसानी को काटना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है, क्योंकि माता मसानी के आगे बड़े बड़े देवी देवता भी हार मान जाते हैं। उनकी कृपा के बिना किसी भी देवी देवताओं की शक्ति हमारे तक नहीं पहुंच सकती है। इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि माता मसानी को काटना आसान है या मुश्किल। जी हाँ, आपने सही सुना, माता मसानी की काट यानी कि उस रोग से मुक्ति मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं। मसान क्रिया क्या होती है? हमने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि कई लोग मसान क्रिया करते हैं या फिर किसी के ऊपर मसान क्रिया किया जाता है। तो आपको क्या ये मालूम है कि मसान क्रिया आखिर होती क्या है और आखिर इसे कौन करता है और इसे क्यों किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि मसान क्रिया सोचने में भले ही ज़्यादा खतरनाक ना लगता हो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काला जादू होता है। इसे कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो कि शमशान विद्या जानता हो। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर शमशान क्रिया जानने वाला व्यक्ति ये क्रिया करता क्यों है? तो हम बता दें कि मसान क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर की जाती है ताकि उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ जाए और उसके घर में कभी भी खुशी का माहौल ना हो और उसके सभी कार्य अशुभ हो। अब आप सोचते होंगे कि आखिर यह कैसे किया जाता है? तो हम आपको ये बता दें कि ये क्रिया शमशान जानने वाले व्यक्ति के द्वारा शमशान में भटकते प्रेत आत्माओं को
दास बना के किया जाता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति पर किया जाता है जिससे कि घर में भूत प्रेतों का साया आ जाता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति का कोई भी कार्य शुभ नहीं हो पाता है। सभी काम में कुछ ना कुछ अशुभ होता है। कई स्थितियों में तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसलिए तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा काला जादू होता है। अब जानते हैं आखिर कौन है चौराहे वाली माता। हमने आपको माता मसानी के बारे में तो बता ही दिया है, तो अगर हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम आपको चौराहे वाली माता के बारे में बता ही देते हैं। लोगों के मुंह से चौराहे वाली माता के बारे में तो सुना ही होगा कि चौराहे वाली माता को भोग लगाने से यह होता है, चौराहे वाली माता को भोग लगाने से वह होता है। आपने ऐसी ऐसी बातें तो सुनी ही होगी जिसे सुनकर आपके दिमाग में ये ख्याल तो आया ही होगा कि आखिर चौराहे वाली माता कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि चौराहे वाली माता का नाम चौगान माता है। इन्हीं को हम चौराहे वाली माता के नाम से जानते हैं। कुछ जाति वालों के लिए चौराहे वाली माता, चौगान माता उनकी लोक देवी होती है। उनके लिए वह जाति वाले लोग विशेष अवसर पर उनके लिए कुछ भोग तैयार करते हैं और उनको भोग भी लगाते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें भोग लगाने से वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और हमारे घर के सारे दोषों को समाप्त करती है तथा हमारे घर में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही साथ कई लोग तो चौगान माता को अपने बच्चों के नाम से भी भोग लगाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि चौगान माता को उनके बच्चों के नाम से भोग लगाने से माता बच्चों के सभी दोषों को दूर करती है। अगर किसी बच्चे को समस्या है तो उसके नाम से चौगान माता को भोग लगाना चाहिए, जिससे कि चौगान माता उस बच्चे को ठीक कर देती है। अब हम जानेंगे कि शीतला माता कौन है, उन्हें क्या भोग लगाया जाता है। शीतला माता कई जातियों के लिए उनकी लोक देवी होती है, जिनको वो प्रसन्न करते हैं और ऐसी मान्यता है कि उन्हें प्रसन्न करने से वह घर के सभी दोष समाप्त कर देती है और घर में शांति रहती है। तो अगर बता करें कि शीतला माता को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, तो उन्हें भोग के रूप में मीठे पकवान जैसे कि मीठे भात, गुलगुला, कच्ची लस्सी आदि लगाए जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें भोग में मूंग दाल और रबड़ी भी बेहद पसंद है, जिससे कि वह प्रसन्न होती है और घर में शांति का माहौल बना रहता है। कई लोग समझते हैं कि माता मशानी की समस्या शीतला माता के प्रकोप से ही होती है, इसलिए बीमार व्यक्ति के नाम पर इन्हें भोग लगाया जाए तो उसे इस रोग से मुक्ति मिलती है और उसे शीतलता की प्राप्ति होती है। इसलिए संबंधित व्यक्ति के नाम पर इन्हें भोग लगाया जाता है और भोग के रूप में इन्हें नारियल, चावल, आटा आदि का भोग लगाया जाता है। चलिए जानते हैं क्या होता है मसान रोग। आपने किसी ना किसी को तो बोलते सुना होगा कि उन्हें मसान रोग है या उन्हें मसान बीमारी हो गई है, किसी ने उनके ऊपर मसान क्रिया कर दिया है। तो क्या आपको मालूम है कि मसान बीमारी क्या होती है? तो हम आपको बता दें कि इस बीमारी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया ही होता है, जो कि शमशान विद्या जानने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको मसान क्रिया में बताया है, जिस व्यक्ति को यह मसान की बीमारी होती है, उस व्यक्ति के ना तो घर में कुछ सही रहता है, ना ही उसके साथ कुछ सही रहता। आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है घर से, और उससे बास आने लगती है जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो, और उसे सपने भी कभी सही नहीं आते। इसके इलाज के बारे में भी वीडियो में जानकारी दी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मसान रोग को दूर करने के लिए आपको माता मसानी का सहारा लेना होता है और उसे भोग भी लगाना पड़ता है। अगर आपको माता मसानी का भोग तथा उतारा करने की विधि जाननी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, ये विधि भी अलग से वीडियो में मिल जाएगी। और आप लोगों को मसानी रोग से छुटकारा पाने का उतारा या विधि भी जाननी हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।